हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन में कब तक आएंगे। उससे पहले देखेंगे आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी। आइए जानते हैं रिकंसिलेशन को लेकर करंट एनर्जी क्या चल रही है आपके रिश्ते में, और आने वाले समय में रीयूनियन आपके पर्सन के साथ आपका कब तक हो सकता है। ठीक है, तो चेक करते हैं करंट एनर्जी। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड करंट एनर्जी में है शेयरिंग। ठीक है, अबंडेंस की एनर्जी है। सेकंड वी हैव इंटेंसिटी। थर्ड वी हैव कॉन्शियसनेस, और एक कार्ड ले ही लेते हैं, प्लेफुलनेस। ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। सबसे पहली चीज तो ये करंट एनर्जी चेक करने का रीजन ये था कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्यूरेटली पकड़ा जाए, एक्यूरेसी के साथ आपको कार्ड्स रीड करके बताए जाए। और दूसरा, समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सही जा रहे हैं, लेकिन हम डील कर रहे हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में। अगर अपनी एनर्जी लो है, अपने अंदर हमने झांक कर नहीं देखा या अपने चक्रास को हील नहीं किया, अपने आप को ठीक नहीं किया, एनर्जी लेवल पे तैयार नहीं किया रिकंसिलेशन के लिए, तो रीयूनियन नहीं होता है। इसीलिए करंट एनर्जी मैंने चेक की है। सबसे पहली चीज तो ये, यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपके पास ये वीडियो कभी भी आ रहा है, चाहे सेम डे आ रहा है, नेक्स्ट डे आ रहा है, जब भी आपके लिए गाइडेड होगा, करंट एनर्जी बता रही है कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपने आप को हील कर लिए हैं, डिवाइन को अपना सोल पर्पस सर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जी में है, लोगों की मदद करना, लोगों को खाना खिलाना, मदर जैसी केयर आप दूसरों की कर रहे हैं। स्पेशली आपके रिलेशनशिप में ये जो रिकंसिलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, पॉसिबल है कि आपके पार्टनर भी अपना सोल पर्पस सर्व कर रहे हैं। सेकेंड एनर्जी क्या है कि आपकी जो एनर्जी है उसमें शिफ्ट आ रहा है। अब आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो जागृत हो रही है और आप अपने लाइफ में रीयूनियन को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये चीज डिवाइन को भी पता चल गई है, किसके जरिए, कि आपने उनसे थर्ड आई पर कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, स्पेशली आपने डिवाइन को ये जो विश रखी है अपनी, मेरा रीयूनियन हो जाए भगवान जी प्लीज एक दिन में, कई कई बार कह रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है। और आपको तैयार रहना है इस रिकंसिलेशन की एनर्जीज में, कि आपका कभी भी रीयूनियन हो, अनएक्सपेक्टेड होगा देखिए, तो आपको प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहना है, इंजॉय करना है, हंसना है, खिलखिलाना है, मौज करनी है, मतलब इंजॉयमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आप हील रहे। तो करंट एनर्जी में क्या है, गिवर एनर्जी आ रही है, शिफ्ट आ रहा है आपकी एनर्जी में, और कॉन्शियसनेस जो है वो जागृत हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग ऐसे हो सकते हैं जो 3-4 साल, 4-5 साल से वेटिंग में है, या फिर किसी स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में डील कर रहे हैं, तो आपका टाइम आ गया है। ठीक है, तो ये करंट एनर्जी है उनकी जो बैलेंस्ड है। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे। ऐसे मेरे बहुत से व्यूअर्स हो सकते हैं जो अभी भी ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं, स्पेशली आप चीज़ों को लेकर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। अचानक से रिएक्ट करना, अचानक से या तो बहुत नेगेटिव हो गए या बहुत हाई हो गए, अचानक से चीज़ों को लेकर परसेप्शन बना लेना। क्योंकि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट अभी अभी बने हैं, या स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका शुरू है, या फिर आप मिड में है उसके। ठीक है, आपको पता तो चल रहा है कि ड्रीम्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, अपने आपको और ज्यादा ग्राउंडेड करने की जरूरत है। पार्टनर से तो तब मिलेंगे जब अपने इंडिविजुअल कार्मिक बैगेजेस को आप हील कर लेंगे। पार्टनर इज जस्ट एन इल्यूजन इन 3D। पार्टनर इज जस्ट अ रिजल्ट ऑफ योर इनर वर्क, आप कह सकते हो। तो उसके लिए ये आप याद रखिए कि आपका कुछ अपना स्पिरिचुअल जर्नी का होमवर्क है, और आपके पर्सन का कुछ हो सकता है कि आपके कार्मिक साइकिल्स कम है, आपके पार्टनर के ज्यादा है, इस वजह से भी समटाइम्स टाइम लगता है। लेकिन होमवर्क तो करना पड़ेगा ना, अगर हमको रियूनियन चाहिए। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को और बैलेंस करिए। झूठ का सहारा आप किसी चीज में नहीं लेंगे। जितना ज्यादा ऑनेस्ट हो सकते हैं, जितने ज्यादा सच्चे हो सकते हैं, यही चीज आपको डिवाइन को प्रूव करनी है। किसके जरिए, अपने कर्मों के जरिए, अपने इंटेंशंस के जरिए। ज्यादा से ज्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहिए। बेफिक्रे हैं ठीक है, लेकिन बेफिक्रे होने पर कुछ गड़बड़ नहीं करनी है जिससे आपका बेस चक्र ब्लॉक हो जाए, यानी कि आप अपने फाइनेंसेस को कहीं फंसा लें, नया कर्मा क्रिएट कर लें, या गलत तरीके से किसी के साथ डिजायर की एनर्जी से जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाए। तो आपने कुछ ऐसे टॉक्सिक कनेक्शंस बना लिए, अब आपके पीछे, आप तो अपने पार्टनर के लिए जा रहे थे और आपने किसी और को अट्रैक्ट कर लिया, तो उसके साथ आपका कर्म शुरू हो गया। इन चीजों में आपको नहीं फंसना है। बहुत क्लियर माइंडसेट से चलना है कि मुझे अकेले अपनी चीजों को हील करना है, अपने कर्मास को बैलेंस करना है। चलो चलते हैं अब आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन कब तक हो सकता है।
क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट एक्शन में है न्यू विजन। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपका जो विजन है वो क्लियर होगा इस रिश्ते में, और आपके पर्सन का भी इस रिश्ते में जिम्मेदारी को लेकर, रीयूनियन को लेकर, रिकनेक्ट कह सकते हो, और रिन्यूएबल को लेकर थॉट प्रोसेस चेंज होगा। यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आएगी, थॉट्स बदलेंगे। किससे रिलेटेड? पास्ट लाइफ बैगेजेस से रिलेटेड। अगर ये आपको माफ नहीं कर पा रहे थे तो माफ करेंगे। पास्ट लाइफ ड्रीम्स इन्हें आपके आ सकते हैं अगर आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में डील करें। स्पिरिचुअल कनेक्शन में पास्ट लाइफ ड्रीम्स आना बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कॉमन भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है अलोननेस। हर्मिट सिचुएशन से डील करेंगे तो आत्म मंथन मजबूत होगा आपके पर्सन का। यस, देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ गया। तो ये जो पुरानी सेल्फ है इनकी, झूठ की, फरेब की, ब्लॉकेजेस की, उसको ये हटाएंगे, उस लेयर को ये रिमूव करेंगे। कब तक रिकंसिलेशन? यस, यहाँ पर एक एनर्जी आई है 5 आवर्स, 5 डेज और 5 वीक्स के अंदर आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है, और इवन आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होकर आइसोलेशन में आपकी तरफ एक ऐसा डिसीजन बनाए जिससे आपके साथ दोबारा मिला जाए, आपके साथ रिकनेक्ट किया जाए, और इस रिश्ते में टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ा जाए। स्पेशली कोई चेंज आ रहा है इस टाइम के अंदर जो एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द। लाइक शाम का टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है सनसेट, ठीक है, या बहुत लेट नाइट हो सकती है, जैसे बहुत बहुत रात का टाइम जो होता है, जिसमें बोलते हैं कि सब सोए ही हुए होंगे, 2-3 बजे का टाइम, 1:30 बजे का टाइम। स्पेशली कंपैरिजन की एनर्जी से इस रिश्ते में छुटकारा मिलेगा। 5-5 की एनर्जी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज ही आएगा इस टाइम के अंदर आपके रिश्ते में, स्पेशली रीयूनियन रिलेटेड चेंज दिख रहा है। तब तक आपको जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, क्योंकि कंप्लीशन तो होगा। इनके साथ आपका जुड़ना, आपका कंप्लीट होना लिखा है तो वो होकर रहेगा। स्पेशली यहाँ पर कुछ चीज़ों की रियलिटी भी कुछ ऐसे लोगों के सामने आने वाली है जो कार्मिक से डील कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर की कोई फितरत, कोई सच्चाई पता चल सकती है। आप तो इधर इतने सीरियस हो रहे हैं और आपका पार्टनर आपको चीट कर दे, कोई कार्मिक ट्रिगर मिल सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो ये भी यही टाइम रहेगा। मोर ओवर आपके रिश्ते में अबंडेंस की एनर्जी है तो पॉजिटिव रहिए। सक्सेस की एनर्जी भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी है सक्सेस की, आना आपकी तरफ, गुड न्यूज के साथ आना, विक्ट्री का डिसीजन लेकर आना, चीज नजर आ रही है। इनोसेंस के साथ में इस रिश्ते में रीबर्थ होगा। आपके जो हार्डवर्क है, जो आपका एफर्ट है इस रिश्ते के लिए, सेल्फ लव करना, खुद के लिए भी किया है ना आपने, सिर्फ रियूनियन के लिए तो नहीं किया होगा, तो वही आपको पे बैक होगा। किस रूप में? रिकंसिलेशन के रूप में। मतलब पार्टनर भी आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे, और आपके साथ अपनी लाइफ को क्या बैलेंस करेंगे। नए फूल खिलने की एनर्जी है, तो क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को 666 की वाइब्रेशन के साथ में। 6996 भी यहाँ पर एंजल नंबर्स आए हैं निकल के। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।